आप लोगों ने 2 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ गया होगा ना। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है कि भाई जिस पिच पे मैच है, जिस पिच पे मैच होने वाला है, उस पिच पर जब आपने लिख लिया होगा तो उस पिच पर उन 11 के 11 यानी 11 एक टीम में 11 एक टीम में 22 प्लेयर कौन-सा बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, कौन कितना रन बनाया है, कौन कितना विकेट लिया है, अगर ऑलराउंडर है तो कौन रन बनाया, कौन ज़्यादा विकेट लिया। जब ये सर्च करोगे ना उसी पिच के तो आपको कम से कम 5, 6 या 7 प्लेयर। हेलो एंड वेलकम टू प्रेडिक्शन ज्ञान। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई ड्रीम इलेवन पर अच्छी टीम, नंबर 1 रैंक वाली टीम कैसे बनाए। भाई ये बहुत जरूरी है और किस किस पॉइंट का आपको विस्तार से ध्यान रखना है यह संदीप भाई विस्तार से आपको बताने वाले हैं। क्योंकि भाई क्या होता है ना भाई, जब तक आप पॉइंट बाई पॉइंट चीजें नहीं समझेंगे तब तक आपको बिल्कुल भी चीजें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि भाई पॉइंट का इसमें बहुत खेल है। एक एक पॉइंट का विस्तार से भाई जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप एक अच्छी टीम नहीं बना सकते। क्योंकि अच्छी टीम बनाने के लिए आपको पॉइंट बाय पॉइंट चीजें नोट करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाके आप भाई एक अच्छी टीम बना पाएंगे जिसके लिए आप भाई नंबर 1 रैंक ला पाएंगे। तो भाई देखिए, जैसा कि आप हमने बोला कि भाई ये चीजें होने वाली हैं। तो भाई अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे मोस्ट रिक्वेस्ट है भाई, इस तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके भाई आपको ऐसी वीडियो मिल पाएगी। और भाई जो लोग भी अभी हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बिना देरी किए चलते संदीप भाई के पास। संदीप भाई कैसे हैं आप? बढ़िया है भाई, सभी को नमस्कार और आशा करते हैं अच्छे होंगे आप लोग, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई जैसा कि भाई बहुत लोग का कमेंट है हमारी यूजर्स का कि भाई अच्छी टीम कैसे बनाए, पॉइंट का कैसे विस्तार से ध्यान रखें, आज वो सारी चीजें आप कवर कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बेहतरीन रैंक 1 टीम बनाने में हमें बहुत यूनिक पॉइंट का ध्यान में रख के ही टीमें हमें क्रिएट करनी चाहिए जिससे कि एक बेहतरीन टीम बन सके। क्योंकि सभी लोग अगर ऐसे ही आके ड्रीम इलेवन पे जाते ही मान भाई देखोला देखा और तुरंत ही टीमें बना दिया तो वहां पर आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप बहुत दिनों से खेल रहे हो और हमेशा आप टीमें बना रहे होंगे। आपने देखा कि आपने पूरा ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो फॉलो ना किया हो, ठीक है, हर एक चीज आपने देखा, ये अच्छा खेल रहा है, वो है, सारी चीजें आपने किया लेकिन फिर भी अभी तक आप सक्सेस नहीं हुए। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक और कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट आपको बताने वाला हूं जिससे कि आप केवल कुछ मैचों में फॉलो कर लीजिएगा, मात्र 7 मैच में आप फॉलो करके देख लीजिएगा, आपको रिजल्ट खुद ही सामने आ जाएगा। ठीक है, जी और आइए चलते हैं, बात करते हैं किस किस पॉइंट को हमें ध्यान में रखकर एक अच्छी टीम बनानी चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरी देखिएगा। क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं ना, आधी वीडियो देखा फिर लास्ट में देख लिया, सुन लिया और हाँ, फिर इसकी अपने मतलब स्किप कर देते हैं तो भाई चीज समझ में नहीं आएंगे भाई उनको। उनको बीच बीच वाला मिस कर दिया, आपने शुरू में थोड़ा सुना, बाद में सुन लिया और फिर टीमें बना लिया, फिर बाद में लॉस हो गया तो कहोगे सर आपकी ट्रिक काम नहीं बिल्कुल की। बिल्कुल, क्योंकि भाई आप जहां तक है भाई बीच के ही सारा चीजें बताते हैं। अब कुछ जो लोग भाई नियमित रूप से, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, कुछ जो पूरी देख लेते हैं ना, वो फॉलो करते हैं, वो कमेंट भी करते हैं कि हाँ सर आज हमने 2000 जीता, 4000 जीता है, कुछ भी जीता। मैं ये नहीं कहूंगा डेली आप 1 करोड़ जीतोगे, लेकिन यहाँ से विन करोगे, बिल्कुल लेकिन भाई। आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं हमें एक अच्छी टीम बनाने के लिए किस किस पॉइंट का विस्तार से ध्यान करना है, और मैं आपको विस्तार से चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहला, जैसे आप एक समझ लीजिए कि न्यू यूजर है, आप अपने आप को न्यू यूजर समझिए, आपने ड्रीम इलेवन खोला, आपके मन में सीधा आ रहा होगा कि भाई पहले मैं बैट्समैन देखूं कि किसको रखूं किसे रखूं। ठीक है, तो आपको ये कुछ नहीं करना, कॉपी पेन ले लो, नोट करो। सबसे पहला पॉइंट, अभी मैं केवल पॉइंट बताऊंगा फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला पॉइंट होता है कि किसके किसके बीच मैच है, ये आप ऊपर लिख लो। ठीक है, एक कॉपी एक का डायरी बनाइए। एक पेज ही ले लो, 2 पेज, उसी में आपका काम हो जाएगा। ऊपर ही लिखो, मान लो सपोज में एग्जांपल के रूप में आपको, एक क्या होता है, पहली टीम, एक दो टीमों के बीच मैच होता है, एक अच्छी होगी तो एक लो वाली टीम होगी, और या तो दोनों अच्छी टीम होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में भारत और जिम्बाब्वे की बात कर लें भाई, एक लो है एक अच्छी है, तो उसमें आप क्या करते हो, भारत के ज्यादा खिलाड़ी चुन लेते हो और जिम्बाब्वे के थोड़ा कम खिलाड़ी चुनते हो। और जब टक्कर के मैच होते हैं जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें आपने क्या किया भाई, दोनों में से आपको कंफ्यूजन होती है कि किसको रखें यार, सभी आपको 7-8 खिलाड़ी अच्छे अच्छे दोनों दिखते हैं। तरह के दिख रहे हैं, बिल्कुल तो सही आपको बात। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है किसको रखना है। तो आप इसी कंफ्यूजन को अपने आप में
जो बेस्ट होता है ना, जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, बस उसी को देखे, ये भाई ये बॉलर अच्छा है, विकेट लेता है, ये अच्छा है, और तुरंत मतलब टीम जितने बना अच्छे हैं सबको आप छांट लिए हैं। इतना कंफ्यूजन होती है कि उतनी समय आधे घंटे में आप जब खोलते हो समझ में नहीं आता, फिर जो बनाया ऐसे बना के, यही सबके साथ होता है, कोई आपके वो बात नहीं। मतलब सभी करते ही हैं ऐसा। तो आपको करना क्या है, किसके किसके बीच मैच है ये लिख लेना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट थोड़ा उसी के जस्ट नीचे आओ, किस स्टेडियम में मैच है, ठीक है, ये लिख लेना। ठीक, अब देख लो, एक साइड आपको 11 प्लेयर्स के नाम लिखने हैं, जैसे भारत या ऑस्ट्रेलिया, ऐसे दोनों जिसके जिसके भी मैच हो, एग्जाम्पल के तौर में, तो दोनों साइड आप टीमों पर भाई 11 प्लेयर खेलने हैं, 12 खेलने हैं, तो उनका नाम लिख लेना। उससे क्या होता है, आपको लिखते वक्त ना कंफ्यूजन नहीं होगा। आप जैसे मैच देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आपका टाइम देना पड़ेगा, तो अगर अच्छी चीज जीतना है तो टाइम देना पड़ेगा। तो आपको जैसे अच्छा मैच है, ज्यादा डेली मैच मत खेलो, लेकिन जो अच्छे मैचेस हैं जिसमें विन होने के चांसेस ज्यादा है, तो वहां पर ये आपको आधे एक घंटे पहले स्टार्टिंग में करना होगा। जब आप लिखोगे ना, तो चुनते समय आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आपने लिख लिया भाई यहाँ पर स्टेडियम में मैच है, बीच में जगह खाली कर दिया। अब उस पिच पर, अब तीसरा पॉइंट क्या आता है कि भाई जिस पिच पे मैच है, जिस पिच पे मैच होने वाला है, उस पिच पर जब आपने लिख लिया होगा, तो उस पिच पर उन 11 के 11, यानी 11 एक टीम में, 11 एक टीम में 22 प्लेयर कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, कौन कितना रन बनाया है, कौन कितना विकेट लिया है, अगर ऑलराउंडर है तो कौन रन बनाया, कौन ज्यादा विकेट लिया। जब ये सर्च करोगे ना उसी पिच के, तो आपको कम से कम 5, 6 या 7 प्लेयर बेहतरीन निकल के आएंगे। बिल्कुल सही बात है भाई। जिसमें आपको चुनने में कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग में देख लिया होगा, उन दोनों के बीच उसी पिच पे मैच हुआ होगा, उस पिच पर कौन कितना प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ये आपने देख लिया होगा। तो जब आप भाई पूरा रिसर्च करके प्लेयर, कम से कम 6, 7 या 8 प्लेयर आपको ऐसे मिल जाएंगे बेहतरीन तरीके से, और बहुत अच्छा। और ऐसे में आपको ना वो नहीं ना यार इसको ले, ये चलेगा क्यों नहीं चलेगा, जो आप सर्च करके निकालोगे ना, तो भाई वो 100% चलेगा, क्योंकि आपने भाई आपने बहुत उसमें मेहनत करके निकाले हो, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, बिना आंख बंद करके उसको रख लेना है आपको, क्योंकि भाई आपने पिच के अकॉर्डिंग रखा है। और ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है ना, ये पिच पे 50% डिपेंड होता है। बिना पिच के कोई भी बैट्समैन चल नहीं सकता, चाहे जितना अच्छा हो। वो अलग बात है भाई 10% चल जाए वो कहीं ना कहीं, लेकिन उस पिच पर अगर 3-4 मैच में आपने 3-4 मैच का निकाल लिया ना, कि ये पिछला मैच इसी पिच पर इन दोनों के बीच में कौन अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो वो 90% वो प्लेयर चलेगा, क्योंकि उसको ये रहता है मैं इस पिच पे अच्छा कर चुका हूँ, बेहतरीन तरीके से कर चुका हूँ उसको। मतलब कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेशनल चीजें रहती है कि हाँ हो जाएगा। हो जाए भाई, आप खुद ही समझो, आप किसी रास्ते पे, उस रास्ते पे अगर बार बार जा रहे हो, तो आपको एक एक आंख को आंख बंद करके भेज दिया जाएगा, तो आप पहुंच जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ मैं चला जाऊंगा, यहाँ पैर रखना है, ऐसे करना है। लेकिन अगर मान लो मैं सपोज करता हूँ किसी को मुंबई जाना है, तो अगर वो 1-2 बार 4 बार वहां हो आया है ना, उसे जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पहली बार जा रहा है वो पहुंच जाएगा, लेकिन उसे बहुत पूछना पड़ेगा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो सेम ऐसे ही होता है, जब आप पिच पे खेलने जाते हो ना, तो जब बल्लेबाज 2-3 मैच इस पिच पे खेल चुका है, अच्छा प्रदर्शन कर चुका है, तो उसे सब पता है कहाँ पे शॉट खेलना है, कितनी तेजी से शॉट खेलना है, कब खेलना है, कौन सी गेंद किधर मारनी है, सब पता रहता है। लेकिन जो पहली बार खोलने जाता है, वो भले बहुत अच्छा बैट्समैन हो, इनफॉर्म हो, लेकिन उसे हेजिटेशन होता है यार, किधर शॉट खेलना है, कितने समय खेलना है, तो ये चीजें होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये चीजें आपको करना है, लिख के करना है। मुजवानी करोगे तो भाई कभी भी सक्सेस नहीं होगे। जो अगर आपको खेलना ही है तो अच्छे से खेलो, नहीं खेलना बंद कर दो। जब आप ऐसे लिख के खेलोगे तो बेहतरीन तरह से आपको कम से कम 8-6-7 प्लेयर तो अच्छे निकल के आ ही जाएंगे। 22 प्लेयर में अच्छे निकल के आ गए, हमें 11 ही तो चाहिए। जब आपने 7-8 प्लेयर ऐसे निकाल लिया, ठीक है, अब उन 7-8 प्लेयर में हमें भाई 2-3 प्लेयर आपने जब चुनोगे ना, तो उसमें से जो इन फॉर्म है, अगर उसमें नहीं आ रहा है, और जो इन फॉर्म है उस समय और उस पिच पे नहीं खेले हैं, तो उनको भी रख लो। आपकी भी तमन्ना पूरी हो जाएगी, उधर से भी आपको बेहतरीन 11 प्लेयर मिल जाएंगे। अब इसमें आपको भाई, आपने 3 पॉइंट देख लिया, चौथा पॉइंट क्या है, कैप्टन वाइस कैप्टन। कैप्टन वाइस कैप्टन भी बहुत अहम भूमिका रखता है। जब आपने पूरा प्लेयर सिलेक्शन ऐसे कर लिया पिच के अकॉर्डिंग,
है ना, पिच देखा, पिच के अकॉर्डिंग पूरा रिकॉर्ड चेक कर दिया, एक एक प्लेयर का रिकॉर्ड चेक करना है। आप डालोगे, हर एक चीज गूगल पे अवेलेबल है, हर एक चीज रिकॉर्ड अवेलेबल है, सब चीज मिल जाएगी आपको, सर्च करना है, मेहनत करना है बस, ठीक है। और जिसको नहीं मिल रहा है कमेंट करिएगा, मैं खुद आपको बताऊंगा कहाँ से ये डिटेल निकालनी है आपको भाई। और वीडियोस भी हैं, पड़ी हुई हैं, आपने बताया हुआ लाइव चीजें हाँ, बताई हुई हैं, बताई वीडियो भी भी है। है। और आप जिस जाके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और जो नहीं ढूंढ पा रहा तो आप कमेंट करिएगा, फिर बता दिया जाएगा। फिर अब क्या होता है, कैप्टन वाइस कैप्टन। अब देखो, जब आपने ऐसे करके निकाल लिया, तो जो आपने सर्च किया है ना, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के 3 फार्मूले आप सुन लो। सबसे पहले देखो, उस पिच पर उस टीम के खिलाफ जिसका जो खिलाड़ी का बेस्ट प्रदर्शन हो, उसे ही आपको निकालना है। पहला, उस पिच पर उस प्लेयर जिसको आप कैप्टन बनाने जा रहे हो, उस पिच पर उसका पिछले 5 मैच में कैसा रिकॉर्ड है। अगर बेस्ट रिकॉर्ड है, उसे ये निकाल लो। दूसरा पॉइंट, उस टीम के खिलाफ उसका क्या रिकॉर्ड है। और तीसरा पॉइंट, आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप चेक करना है तो क्रेडिट अप डाउन चेक कर लेना, बढ़ा है कि घटा। अगर नहीं चेक करते तो बस 2 पॉइंट देख लेना, उस पिच पर पिछले 5 मैच का उसका क्या रिकॉर्ड है, उस टीम खिलाफ जिस टीम के खिलाफ खेल रहा है उसका उस पर क्या रिकॉर्ड है। अगर दोनों अच्छी मिल रहा है तो उसे तुरंत कैप्टन बना देना, ठीक है। जितना 11 चुने हैं उन्हीं में से ये 2 चीजें जिसके पास बहुत अच्छी मिल रही है, तुरंत उसे कैप्टन बना देना। और थोड़ा सा कम मिल रही है तो उसे वाइस कैप्टन बना देना। जब सर्च करोगे तो आप खुद ही भाई सभी खिलाड़ी को सर्च करोगे, तो कहीं ना कहीं ये 2 प्लेयर आपको बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए निकल के आ जाएंगे। ऐसा करोगे तो एक बेहतरीन कंप्लीट टीम आपको मिलेगी, और ये 7 मैच भी करके देख लोगे तो कहीं ना कहीं आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा और विन भी होगे। बिल्कुल सही बात भाई। देखिए, जैसा कि संदीप भाई बताएं बहुत ही आपको विस्तार से चीजें, क्योंकि भाई मैं आपसे पहले ही बोल चुका था कि आज जो बताने वाले हैं भाई, बहुत कहीं ना कहीं यूनिक चीजें होगी। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने सुना, आपको वीडियो होप है कि आपको पसंद आई होगी, और आप भाई वीडियो को पूरी देखें ना, तो आपको कहीं ना कहीं भाई इसका लाभ भी मिलेगा। तो भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई जो लोग भी टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक